नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं। जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो भी एग्रीगेट में पढ़ रही हूँ वो एक बार मार्केट प्राइस पे है और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे है। एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी। स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो कभी अगर आपको बोला जाए कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो तो आपको कौन सा एग्रीगेट निकालना है? एनडीपी एट एफसी। GNP at MP, gross national product at market price. GNP at FC, gross national product at factor cost. NNP at MP, net national product at market price. NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम भी बोला जाता है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? ये भी फैक्टर कॉस्ट में फाइंड किया जाता है। नेशनल इनकम भी हम फैक्टर कॉस्ट में ही फाइंड करते हैं। दोनों नेट होती है, ग्रॉस अमाउंट नहीं होती है, नेट अमाउंट होती है। डोमेस्टिक इनकम में डी आता है तो नेशनल इनकम में एन आता है। एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी एग्रीगेट हैं इन सारे एग्रीगेट में आप कुछ वर्ड्स का ही बस डिफरेंस देखोगे। जितने भी फर्स्ट वर्ड हैं एग्रीगेट्स के, या तो वो ग्रॉस होंगे या तो वो नेट होंगे, या तो वो ग्रॉस होंगे या तो वो नेट होंगे। जितने भी सेकंड वर्ड है या तो वो डोमेस्टिक होंगे या तो वो नेशनल होंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमने कन्वर्ट करनी होती है वो होता है ये लास्ट वाला, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज़ को किसी भी एग्रीगेट में या आप मार्केट प्राइस देखोगे या आपको फैक्टर कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करेंगे, कैसे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है ग्रॉस और ये है नेट। अगर आपको कोई भी एग्रीगेट ग्रॉस में गिवन है और आपको उसको कन्वर्ट करना है नेट में, जी गिवन है, एन निकालना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे। डेप्रीशिएशन के लिए एक और वर्ड गिवन होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आपको ग्रॉस गिवन है, आपको नेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? माइनस डेप्रीशिएशन करोगे अगर गिवन है तो। डेप्रीशिएशन गिवन नहीं होगा तो माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वैसे ही अगर आपको एन गिवन है, अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है, एनएनपी एट एफसी गिवन है, आपको सपोज जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो एन को कन्वर्ट करना है जी में। अगर आपको नेट गिवन है, आपको ग्रॉस निकालना है, तो उस टाइम पे आप डेप्रीशिएशन को ऐड करोगे। अगर आपको डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है तो उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेशनल एंड डोमेस्टिक। ये सेकंड वर्ड है जो आपको हर एग्रीगेट में देखने को मिलेगा। या तो किसी भी एग्रीगेट में या तो एन होगा सेकंड वर्ड, या तो डी होगा, या तो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा। अगर आपको नेशनल गिवन है, आपने नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब टोटल जितना भी फैक्टर इनकम आया है अब्रॉड से, उसको हम माइनस करेंगे। और वैसे ही अगर आपको डोमेस्टिक गिवन है, आपको नेशनल निकालना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे एनएफआईए को। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टूडेंट, या तो आपको सीधे गिवन होगा एनएफआईए। अगर आपको एनएफआईए गिवन नहीं है तो एनएफआईए कैसे कैलकुलेट होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये पॉजिटिव में भी आपको देखने को मिल सकता है, नेगेटिव में भी आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनएफआईए गिवन नहीं है, आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो आप इसे लोगे 0। और अगर आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 20, तो उस टाइम पे आपका एनएफआईए हो जाएगा -20। तो एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। नेक्स्ट, जो लास्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा अपने सारे एग्रीगेट में, वो होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप उसमें माइनस कर देंगे एनआईटी। एनआईटी क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी भी अगर किसी भी वर्ड के आगे नेट आ रहा है, यानी कि वो कुछ ना कुछ डिडक्ट करके ही आया होता है। अगर आपको एनआईटी गिवन है तो आप एनआईटी सीधे डिडक्ट करेंगे। एनआईटी गिवन नहीं है तो उस टाइम पे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल सेल्स टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज यानी कि गवर्नमेंट से जो भी हमें इंसेंटिव मिलती है या जो भी हमें सपोर्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें हाउसिंग में, एजुकेशन में जो भी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, उसे सब्सिडीज बोला जाता है। तो एनआईटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से। अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप उसके लिए माइनस करेंगे एनआईटी। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है एग्रीगेट में, आपको निकालना है मार्केट प्राइस, तो आप उसमें प्लस कर देंगे एनआईटी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो।